हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। अपन ने बात की थी कि क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने। इससे पहले दो डेफिनेशन पढ़ी थी, एक तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और एक पढ़ा था अपन ने ट्रांसफर इम्पीडेंस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है अपन ने एक सॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, जेड टी जे के इक्वल टू जेड टी, जस्ट उसका ऑपोजिट जे के वाला के जे वाला। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन फोर टर्मिनल नेटवर्क। तो फोर टर्मिनल नेटवर्क तो आप अच्छे से जान चुके हो कि फोर टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है, मैंने अच्छे से बता दिया है कि उसमें क्या क्या रहता है। तो भी एक बार वापस थ्योरेटिकल रूप में आपको जो पैरामीटर वाला टॉपिक पढ़ना है, तो पैरामीटर टॉपिक पढ़ने के लिए आपको फोर टर्मिनल का नॉलेज होना जरूरी है। तो फोर टर्मिनल का नेटवर्क, वही फोर टर्मिनल नेटवर्क लिखा दिया, यानी इसमें क्या होते हैं, चार तो टर्मिनल होते हैं जो अपन ने डायग्राम बना के पहले बता दिए थे कि इसमें कैसे फोर टर्मिनल होते हैं। द्विद्वारक जाल होता है। द्विद्वारक जाल का मीनिंग है कि इसमें टू पोर्ट होते हैं। टू पोर्ट यानी एक तो इनपुट पोर्ट होता है और एक क्या होता है, आउटपुट पोर्ट होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्विद्वारक जाल। तो लिख सकते हैं यहाँ तो फोर टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, टू पोर्ट होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका अध्ययन, यानी यदि किसी भी फोर टर्मिनल नेटवर्क का अध्ययन करना है तो फोर टर्मिनल नेटवर्क का अध्ययन करने के लिए अपन ने उसमें चार टर्म मानी थी। एक तो I1 I2 V1 V2, यानी इनपुट की बात करें यानी निवेशी करंट थी अपने पास I1, आउटपुट करंट थी या इनपुट करंट थी I1, आउटपुट थी I2, इनपुट वोल्टेज था V1, आउटपुट वोल्टेज था V2। यदि किसी भी फोर टर्मिनल नेटवर्क का अध्ययन करना है या उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है या बिहेव करना है, उसका बिहेव के बारे में पता लगाना है, तो कैसे लगाएंगे कि इसका अध्ययन कैसे किया जाता है। अपने पास निवेशी तथा निर्गम द्वार पर V व I के द्वारा किया जाता है। निवेशी तथा निर्गम द्वार पर, निवेशी तथा निर्गम द्वार पर V व I के मध्य द्वारा, यानी V व I के मध्य द्वारा, यानी जो अपने पास I1 I2 है या V1 V2 है, तो एक तो निवेशी करंट हो गया I और आउटपुट करंट हो गया I2। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि इसमें चारों टर्म आ सकती है, जैसे I1 I2 V1 और V2। तो ये हो सकता है कि जब किसी भी फोर टर्मिनल का अध्ययन करने के लिए अपन को ये चार टर्म माननी होगी, I1 I2 V1 V2, जो क्या है अपने पास, निवेशी करंट है, निवेशी वोल्टेज है, आउटपुट करंट है और आउटपुट वोल्टेज है। अब बात करते हैं अपन जाल में सरल देखिए अवयव। मैंने पहले भी बताया था कि जब अपन फोर टर्मिनल नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें कौन से एलिमेंट काम में लेने, सरल देखिए अवयव। सरल देखिए अवयव यानी जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी V और I के बीच में यदि उनके ग्राफ बनाए तो वो क्या आनी चाहिए, एक सरल रेखा। इसलिए मैंने लिखा है कि V व I के बीच में यदि अपन ग्राफ बनाए तो क्या आनी चाहिए, सरल रेखा आनी चाहिए। तो ये अपनी जो सर्किट है वो क्या है, L होता है, OL हो सकता है, C हो सकता है और आदि लिख लेते हैं आगे, और भी आ सकते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। फिर अपन लिखते हैं कि इसमें छह राशि यानी वेरिएबल मानते हैं, तो वही वेरिएबल अपने फोर टर्मिनल नेटवर्क में फोर वेरिएबल माने, तो ये चार I1 I2 V1 V2, यानी ये वाले क्या अपने पास वेरिएबल है। इनके बेस में अपन क्या करेंगे, पैरामीटर को डिफाइन करेंगे। फिर अपन ने लिखा है कि चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल पैरामीटर होते हैं। तो पैरामीटर, तीन प्रकार के पैरामीटर होते हैं, जिसमें एक Z होता है, एक Y होता है और एक H होता है। तो उसी पैरामीटर को अपन अलग अलग एक एक एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मैंने जो लिखा है ये तो किसके बारे में लिखा है, फोर टर्मिनल नेटवर्क है। तो फोर टर्मिनल नेटवर्क में चार टर्मिनल हो गए, दो पोर्ट हो गए। इसका अध्ययन किसकी सहायता से किया जाता है, निवेशी व निर्गम के द्वारा, यानी निर्गम इनपुट गेट और आउटपुट गेट के द्वारा किया जाता है। इसमें कितनी टर्म आती है, चार टर्म आती है, I1 I2 V1 और V2। जाल में सरल रेखीय अवयव कितने आते हैं अपने पास, सरल रेखीय अवयव आते हैं LCR, यानी और भी अवयव आ सकते हैं। सरल रेखीय अवयव किसे कहते हैं, जिसमें V और I के बीच का ग्राफ क्या हो, सरल रेखा हो, तो वो कहलाएगा अपना सरल रेखीय। फिर अपने पास आती है छह राशियाँ। तो छह राशि यानी वेरिएबल, वेरिएबल कितने आते हैं, V1 V2 I1 I2, चार वेरिएबल आते हैं। अब इसमें पैरामीटर की बात करते हैं, पैरामीटर कितने हो गए, चार पैरामीटर हो गए। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं तीनों पैरामीटर की डिफरेंस क्या क्या आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, यानी ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, जिसका नाम अपन को दे सकते हैं, जो पैरामीटर कहलाता है वो कहलाता है अपना जेड प्राचल, यानी इसको जो टॉपिक का नाम है वही क्या होगा, इसका जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर में जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, यानी ओपन सर्किट होना चाहिए, इम्पीडेंस पैरामीटर, यानी इसी को अपन क्या कहेंगे, जेड पैरामीटर। अब इसमें अपने पास फलन कितने थे, वेरिएबल थे I1 I2 V1 V2। तो इसमें एक तो डिपेंडेंट रहता है, एक क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट की। तो यदि अस्वतंत्र या स्वतंत्र की बात करते हैं, डिपेंडेंट तो क्या करता है, किसी पर निर्भर रहता है, इंडिपेंडेंट यानी फ्रीली रहता है। तो इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, स्वतंत्र की बात करेंगे तो स्वतंत्र चर क्या है अपने पास, I1 और I2, यानी जो I1 I2 क्या माने, जब जेड प्राचल अपन काम में लेंगे
तो वो फलन होगा किसका, I1 और I2 का। तो निर्भर किस पर करेगा, जब I1 I2 फलन आ गए यहाँ पे तो निर्भर करना चाहिए V1 और V2 पर। तो यही अपना क्या कहलाएगा, जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर किसे कहेंगे कि स्वतंत्र चर या स्वतंत्र चर फलन I1 I2 जो किस पर निर्भर करता है, V1 और V2 पर। तो वही अपना क्या कहलाएगा, जेड पैरामीटर कहलाएगा। सेकंड है अपने पास लघुपतित प्रवेश्यता पैरामीटर या प्राचल या शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, जिसको अपन बोलते हैं वाई प्राचल। जो सेकंड अपना पैरामीटर है वो क्या अपना वाई प्राचल। तो वाई प्राचल में भी अपने पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे देखो स्वतंत्र चर क्या था, I1 I2, यहाँ पे क्या है अपने पास V1 V2। यानी स्वतंत्र चर जब V1 V2 तो वो डिपेंड किस पर करेगा, I1 और I2। यदि दो स्वतंत्र आ गए तो दो क्या रहेंगे, वेरिएबल अस्वतंत्र रहेंगे। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, I1 और I2 पे, और इसके फ्रीली कौन से रहेंगे, V1 V2। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यदि ये चीज़ आपको याद है तो आप कोई भी पैरामीटर से आप उसका डेरिवेशन कर सकते हो। मेथड सबका एक ही है, तो एक बताऊंगा मैं तीनों ही वैसे तो। फिर अपने पास थर्ड आता है संकर प्राचल यानी हाइब्रिड पैरामीटर जो H रहता है। H में क्या रहता है, जो स्वतंत्र मान है वो कौन सा माना है, एक तो I1 माना है और V2 माना है। इसका ऑपोजिट भी ले सकते हो आप, यदि I2 V1 भी ले सकते हो, वो कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने ले लिया कि I1 और V2 तो क्या अपने पास स्वतंत्र है, बाकी क्या है डिपेंडेंट है। तो ये तो हो गया अपने पास जो इंडिपेंडेंट है यानी फ्रीली है। तो ये आपके पैरामीटर याद रखने की, स्वतंत्र चर I1 I2 इंडिपेंडेंट होंगे हैं तो डिपेंड किस पे करेगा, V1 V2 पे। वाई पैरामीटर में डिपेंडेंट कौन से होते हैं अपने पास, I1 और I2, तो किस पर फ्री कौन से रहेंगे, V1 और V2। इसमें रहेंगे I1 और V2। तो इन सभी का अपन को क्या करना है, अब एक एक पैरामीटर लेके अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो 4 टर्मिनल की थ्योरी लिखनी है, जो मैंने ये पॉइंट लिखे ये वाले। फिर इसको 3 पैरामीटर में अपन ने डिवाइड किया, एक तो जेड पैरामीटर, एक वाई पैरामीटर और एक एच पैरामीटर। तो इन तीनों को भी आपको अलग से लिखना है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लिखना हो तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, लिख लीजिए। लिख दिया होगा अब आपने। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अगला अपना पैरामीटर है वो क्या है, एक एक पैरामीटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है अपना जेड पैरामीटर। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है अपना जेड पैरामीटर। तो इसकी अपन बात करेंगे। तो ये क्या हो गया अपना जेड पैरामीटर, जिसे क्या कहेंगे, जेड प्राचल। हिंदी में कहे तो जेड प्राचल। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ये कौन से सर्किट में काम आता है, ये सर्किट में काम आता है अपने पास 4 टर्मिनल नेटवर्क में। तो 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए आप क्या लिख सकते हो, वही 4 टर्मिनल नेटवर्क में सबसे पहले तो अपन को जो चीज़ें माननी वो कंसीडर करनी है। तो माना कि निवेशी द्वार पर या इनपुट निवेशी द्वार पर इनपुट करंट I1 है, या निवेशी करंट या निवेशी धारा लिख सकता हूँ मैं, इनपुट करंट I1 है और इनपुट वोल्टेज V1 है। ऐसे यदि निर्गम द्वार की बात करें यानी आउटपुट पर बात करें
तो निर्गम द्वार पर क्या होगा अपने पास इनपुट नहीं सॉरी आउटपुट करंट कितनी है अपने पास I2 है और आउटपुट वोल्टेज कितना है, आउटपुट वोल्टेज अपने पास क्या है V2 है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम नहीं बनाओ तो चलेगा, पर इसमें थ्योरी में लिखना है कि निर्गम द्वार माना कि निवेशी द्वार पर इनपुट करंट I1 है, इनपुट वोल्टेज V1 है, आउटपुट करंट I2 है और आउटपुट वोल्टेज कितना है V2 है। क्योंकि ये किस लिए लिखना है, क्योंकि अपन इसमें जो बात करेंगे उसमें 4 फलन लेने I1 I2 V1 और V2, तो उसके लिए सबसे पहले शो करना होगा कि ये चारों चीज़ें क्या क्या है। तो 4 टर्मिनल में निवेशी द्वार पर इनपुट करंट I1, इनपुट वोल्टेज V1, आउटपुट करंट I2 और आउटपुट वोल्टेज V2। फिर अपन को क्या लिखनी है कि जेड प्राचल की डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो देखो जेड प्राचल की डेफिनेशन लिखते हैं अपन। यानी डेफिनेशन मैंने बताई थी कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 4 फलन है I1, I2, V1 और V2। जब ये 4 फलन था तो जेड पैरामीटर में कौन से मैंने डिपेंडेंट बताई थी और कौन से इंडिपेंडेंट बताई थी। यानी डिपेंडेंट है वो तो कौन सा है अपना, यानी इंडिपेंडेंट की बात करें यानी स्वतंत्र की बात करें तो स्वतंत्र चर तो कौन से माने थे अपन ने I1 और I2, और अस्वतंत्र कौन से माने थे V1 और V2। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो डिपेंडेंट है, यानी डिपेंडेंट कौन सा, यानी डिपेंडेंट है वो तो क्या अपने पास V1 V2, इंडिपेंडेंट है I1 I2। तो जेड प्राचल किसे कहेंगे, तो वह जाल जिसमें स्वतंत्र चर, वह जाल जिसमें स्वतंत्र चर I1 I2 हो तथा अस्वतंत्र चर क्या हो V1 और V2 हो। यानी V1 V2 पर क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे और फ्रीली कौन से रहेंगे I1 और I2। तो मैं लिख सकता हूँ कि अस्वतंत्र चर क्या होगा V1 V2 हो तो वह जेड प्राचल कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, जेड प्राचल कहलाता है। यानी जेड पैरामीटर की बात की तो वह जाल जिसमें स्वतंत्र चर I1 I2 हो तथा अस्वतंत्र चर V1 V2 हो तो वह क्या कहलाता है अपना जेड प्राचल कहलाता है। तो अब इसको मैं फंक्शन के रूप में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो फंक्शन के रूप में देखो अपन ये डेफिनेशन लिख लेना, फिर अपन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं जेड पैरामीटर का। देखो ये क्या आएगा अपने पास, बात करते हैं इसमें पैरामीटर की। तो कौन सा, एक तो डिपेंडेंट कौन सा अपने पास जो फंक्शन है इसको मैं लिख सकता हूँ I1 और I2, फंक्शन ऑफ I1 और I2। इसको किसके इक्वल होगा, डिपेंडेंट किस पे, एक तो V1 पे है दूसरा V2 पे है। तो ये अपना इस तरह से, यानी I1 I2 क्या कोई स्वतंत्र फलन है जो किस पर डिपेंड कर रहा है V1 और V2 पर। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला क्या एक जेड पैरामीटर है। इसको यदि सॉल्यूशन करके लिखे, यानी आंशिक अवकलन जानते हो आप, पार्शियल डिफरेंशियल, यदि आंशिक अवकलन करते हैं अपन तो क्या आ जाएगा dV1 इज इक्वल टू डेल V1 अपॉन में डेल I1 और dI1 प्लस डेल V1 अपॉन में डेल I2 और dI2। ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन है उसका क्या आएगा dV2 इज इक्वल टू डेल V2 अपॉन में डेल I1, साथ में क्या आएगा dI1 प्लस का डेल V2 अपॉन में डेल I2 और साथ में क्या आएगा dI2। अब यदि मानते हैं कि अपने पास जो वोल्टेज में परिवर्तन है वो क्या है डेल वी है, करंट में परिवर्तन है वो क्या है अपने पास डेल आई है, या फिर अपन कह सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट काम में लेंगे वो कौन से लेंगे वी व आई। और वी व आई के यदि बीच में ग्राफ बनाए, यानी ये वी है ये आई है, तो ग्राफ कैसा आएगा सरल रेखा आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि डेल वी अपॉन में डेल आई। तो इस वाली जो टर्म होगी इसको मैं क्या करता हूँ, यदि वोल्टेज में परिवर्तन, यानी वोल्टता में यदि परिवर्तन देखते हैं तो वो वी है, वोल्टता में परिवर्तन V है तथा धारा में परिवर्तन I है। धारा में परिवर्तन क्या है I है। तो ये हो जाएगा अपने वैसे इसको सॉल्व करके लिखे तो, यानी यहाँ पे जो डेल वाली टर्म थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी सिंगल में। तो जो ये था ये बन जाएगा अपना V1 इज इक्वल टू V1 अपॉन में I1। इसको तो काम करते हैं
लिख सकते हैं अपन डेल V1 अपॉन में I1, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि इसको काटना नहीं है बिल्कुल, एक बार करना हो तो ऐसे कर दो, तो ये कर सकते हैं अपन V1 अपॉन में I1। एक बार इसको लिख लो आप। इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको कि इसमें क्या किया मैंने, केवल फलन को स्वतंत्र और अस्वतंत्र के रूप में लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन चारों को अलग अलग टर्म में डिफाइन करता हूँ, यानी ये क्या हो जाएगा अपना V1 Z I1 प्लस ZR I2 ZF I1 प्लस ZO I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2। यानी ये टर्म थी, इसको मैंने क्या किया, जो अपने पास ये वाली टर्म थी इसको तो लिख लिया ZI, और इसको लिख लिया मैंने I1। इसका जो D वाली टर्म थी उसको ये क्या परिवर्तन दे रहा है, तो परिवर्तन के कारण क्या हो गया V1 V2, ये I1 I2, ये भी I1 I2। तो ये जो टर्म थी इसको मैंने मान लिया कि Z क्या है ZI, इसको मान लिया ZR, इसको मान लिया ZF और इसको मान लिया ZO। तो अपन मान सकते हैं कि ये चारों टर्म अपन ने क्या क्या मानी है, तो वो चीज़ें लिखनी है। तो देखो इसको मैं यदि सारणिक के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, सारणिक के रूप में लिख सकते हो आप। कैसे लिखेंगे, यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो ZI माना है वो क्या माना है अपन ने V1 अपॉन में I1। ऐसे ही दूसरा क्या माना है अपन ने ZR माना है, तो ZR क्या हो जाएगा, ZR हो जाएगा V1 अपॉन में I2, तो V1 अपॉन में I2। ऐसे ही अपने ZF माना है, तो ZF क्या माना है अपन ने V2 अपॉन में I1, और ZO क्या माना है अपन ने V2 अपॉन में I2। तो ये क्या होगा, अपने चारों पैरामीटर हो जाएंगे। यानी ये कौन से पैरामीटर है, Z पैरामीटर। तो Z पैरामीटर की ये वैल्यू ZI ZR ZF और ZO, तो इसको अपन चारों को वापस अलग थ्योरेटिकल में भी लिखेंगे। तो ये क्या हो सकता है, यदि इसकी सारणिक बनाए तो सारणिक बनाए तो क्या आ जाएगा अपने पास, सारणिक रूप में लिखने पर या मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर, तो ये हो जाएगा अपने पास V1 V2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास ZI ZR ZF और ZO, ये भी लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा अपना I1 और I2। तो ये अपने क्या हो जाएगा, पैरामीटर से ये वाली सारणिक आ जाएगी। अब इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो Z11 Z12, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1 V2, कई जगह को Z1 Z12 Z21 और Z22। तो ये भी टर्म आपको चारों मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा अपना I1 और I2। तो ये अपना क्या हो जाएगा, Z पैरामीटर हो जाएगा। तो ये Z पैरामीटर है। इसी को क्या किया अपन ने, सबसे पहले तो इसको स्वतंत्र और अस्वतंत्र चर के रूप में लिखा है। इसी का अपन ने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशियल किया है। पार्शियल डिफरेंशियल करने के बाद अपन ने माना कि वोल्टा में परिवर्तन जो डेल V था उसको V में कन्वर्ट करना है, नहीं डेल या D वाले को टर्म को किसमें सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वोल्टा में परिवर्तन V, धारा में परिवर्तन I है, तो लिख लिया मैंने V1 V2 लिख दिया। यहाँ पे जो टर्म थी इसको मान लिया ZI R ZF और ZO, या फिर मान सकते हैं Z11 Z12 Z21 और Z22। तो ये हो जाएगा अपने पास I1 I2। तो ये टर्म लिखी मैंने, ये चारों टर्म अपन ने क्या किए मानिए। तो इसको यदि मैं सारणिक रूप में लिखूँ तो क्या आ जाएगा, V1 V2 ZI ZR ZF। तो इसको सारणिक रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपना पैरामीटर हो जाएगा। कौन सा पैरामीटर, Z पैरामीटर। तो अपन कह सकते हैं कि Z पैरामीटर होगा वो क्या होगा, तो Z पैरामीटर होगा वो क्या होगा अपने पास, यानी यदि ओनली Z पैरामीटर की बात करें, ये तो कंप्लीट के लिए बात की। यदि Z प्राचल की बात करें तो Z प्राचल के लिए जो अपने पास सारणिक आएगी क्या आएगी, Z11 Z12 Z21 और Z22। तो जो ये वाली सारणिक आएगी वो अपनी क्या कहलाएगी, Z पैरामीटर। यानी जो ये वाली सारणिक है वही अपनी क्या कहलाएगी, Z पैरामीटर कहलाएगी। तो एक बार ये लिख लीजिए, इसके बाद अपन आगे देखते हैं।
देखो अपन ने चारों पैरामीटर निकाल लिए थे, तो चारों पैरामीटर निकालने के बाद अपन ने जो टर्म मानी थी तो उसी टर्म को मैंने क्या किया, सबको अलग अलग करके लिखा है। तो सबसे पहले मानी थी अपन ने जेड आई, यानी ये वाली इक्वेशन आई थी, तो जेड आई किसके इक्वल आया था, वी वन अपॉन में आई वन के इक्वल। ऐसे ही अपने पास जेड आई इक्वल टू आया था वी वन अपॉन आई वन के इक्वल। तो इसमें जीरो कैसे करना है, यानी अपने पास दो टर्म है स्वतंत्र फलन कौन से, एक तो आई वन है, दूसरा कौन सा है आई टू है। तो अब या तो एक जीरो होगा और एक रहेगा अपने पास। तो बात करते हैं अपन को जेड आई क्या आना चाहिए, वी वन अपॉन में आई वन। देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या जीरो रखे कि अपन को क्या आ जाए, जेड आई इक्वल टू वी वन अपॉन में आई वन, यानी ये जेड आई है तो जेड आई अपन को वी वन अपॉन आई वन चाहिए, नहीं ये वाली टर्म जीरो हो जाए तो ये क्या रह जाएगा वी वन अपॉन में आई वन। तो आई टू क्या कर लिया अपन ने, जीरो कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकंड वाली टर्म जेड आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन में आई टू। तो जेड आर कौन सा, ये वाला, यानी ये वाली टर्म जीरो हो जाए तो ये क्या आ जाएगा वी वन अपॉन में आई टू हो जाएगा। तो आई वन क्या कर दिया, जीरो। जेड एफ देखते हैं, तो जेड एफ क्या है अपने पास, ये वाली टर्म में, इसमें ये वाली टर्म जीरो करेंगे तो वी टू अपॉन में क्या आ जाएगा आई वन। ऐसे ही फोर्थ वाली टर्म में क्या आ जाएगा आई वन इज इक्वल टू जीरो। तो आप इस टर्म से कौन सी टर्म जीरो रखनी है वो पता लगा सकते हो कि कौन सी टर्म जीरो रखे तब ये वाली टर्म आ जाएगी, ये आ जाएगी और ये आ जाएगी। अब चारों का मीनिंग क्या होता है वो देखना है। तो मीनिंग होता है कि जब अपन ने क्या किया, v अपॉन में आई, और v अपॉन में आई जानते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा है, v अपॉन में आई क्या होती है, प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस को यानी इनपुट क्या लिया था अपन ने, इनपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट करंट। तो ये क्या हो गया, निवेशी प्रतिबाधा यानी इनपुट इम्पीडेंस हो गया, जिसको अपन किससे व्यक्त कर सकते हैं, जेड वन वन। तो देखो जब खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा यानी जो जेड पैरामीटर है वो कौन सा है, ओपन सर्किट के लिए, तो ओपन सर्किट के लिए है इसलिए सभी में क्या खुला परिपथ। खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा कहाँ से, यहाँ से। तो निवेशी प्रतिबाधा क्यों, क्योंकि इनपुट वोल्टेज अपन में इनपुट करंट क्या है, इनपुट इम्पीडेंस है। अब अपन ने लिखा है कि निर्गत सिरे खुले हो, निर्गत सिरे का मीनिंग ये आई टू क्या है अपना, जीरो हो, यानी आई वन और आई टू, आई वन क्या इनपुट करंट, आई टू क्या है आउटपुट करंट। यानी जब निर्गत सिरे यानी जो आउटपुट के टर्मिनल है वो क्या होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि निर्गत सिरे क्या हो, खुले हो, किसके लिए, आई टू इज इक्वल टू जीरो के लिए। सेकेंड वाले की बात करें तो खुले परिपथ की उत्क्रम प्रतिबाधा, उत्क्रम प्रतिबाधा यानी देखो यहाँ पे क्या है वी वन अपॉन में आई वन है, तब तो क्या होती प्रतिबाधा होगी। यहाँ पे क्या है वी वन अपॉन में आई टू है, यानी दोनों में चेंज है, यहाँ वी वन अपॉन में आई वन था, यहाँ पे क्या है वी वन अपॉन में आई टू है। तो यहाँ पे क्या हो गया आई वन इज इक्वल टू जीरो, यानी अपन लिख सकते हैं कि खुले परिपथ की रिवर्स इम्पीडेंस यानी उत्क्रम प्रतिबाधा। तो रिवर्स इम्पीडेंस अब यहाँ पे आई वन इज इक्वल टू क्या है जीरो, यानी निवेशी सिरे क्या होगा, खुला होगा। थर्ड टर्म में अपने पास V2 अपॉन में I1 यानी जस्ट इसका ऑपोजिट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि फॉरवर्ड इम्पीडेंस यानी खुले परिपथ की अग्र प्रतिबाधा जब निर्गत सिरे क्या हो, खुले हो। निर्गत सिरे यानी I2 इज इक्वल टू जीरो, इसलिए निर्गत सिरे क्या है, खुले हैं। यहाँ पे V2 अपॉन I2, यहाँ पे क्या था, ये V1 अपॉन में I1 था तो निवेशी प्रतिबाधा थी। यहाँ पे V2 यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन में आउटपुट करंट है, तो क्या होगा, आउटपुट इम्पीडेंस होगा जब निवेशी सिरे क्या हो, खुले हो। तो अपन ने इसी चारों चीज़ों को डिनोट करने के लिखा है, अपन ने सारणिक बनाई थी उसमें ये टर्म लिखी थी। तो इसको लिखेंगे अपन जेड वन वन के बराबर हो सकती है, ये वाली हो सकती है जेड वन टू के बराबर, ये वाली हो सकती है जेड टू वन के बराबर, और ये वाली हो सकती है जेड टू टू के बराबर। तो सबसे पहले आपको जेड पैरामीटर में करना क्या होता है, जेड पैरामीटर की फोर टर्मिनल में कुछ टर्म माननी होगी, I1 I2 V1 V2 क्या वो शो करना होगा। उसके बाद अपन को जेड पैरामीटर की डेफिनेशन लिखनी होगी। तो जेड पैरामीटर की डेफिनेशन लिखने के लिए अपने पास चार टर्म थी, I1 I2 V1 और V2। तो उसमें डिपेंडेंट कौन सी मानी थी अपन ने, डिपेंडेंट मानी थी और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर मानी थी अपन ने I1 और I2। तो डिपेंड किस पे कर रही थी, V1 और V2 पे। तो उस रूप में अपन ने क्या लिखा था, फंक्शन लिखा था। फंक्शन का क्या किया, पार्शियल डिफरेंशियल किया। फिर पार्शियल डिफरेंशियल करने के बाद अपन ने देखा कि उसमें वोल्टेज में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन आता है, तो वही अपन ने क्या किया, सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया। फिर जो अपने पास चार टर्म आ रही थी तो उसी चार टर्म को मैंने ये टर्म मानी थी जेड आई, जेड आर, जेड एफ और जेड ओ। तो इन सब का मीनिंग क्या होगा, उनका मीनिंग मैंने लास्ट में बताया कि इन चारों का ये मीनिंग होगा। तो ये तो क्या हो जाएगी, निवेशी प्रतिबाधा जब परिपथ कौन सा खुला हो, निर्गम। ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्रतिबाधा, क्योंकि क्या है V1 अपॉन में I2 है इसलिए। तो ये हो जाएगा रिवर्स इम्पीडेंस I1 इज इक्वल टू जीरो। ये तो निवेशी सिरा खुला होगा। यहाँ पे क्या है V2 अपॉन में I1 यानी फॉरवर्ड बायस, तो ये क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, निर्गम प्रतिबाधा। तो ये आपका कंप्लीट क्या था, जेड पैरामीटर था। एक बार जेड पैरामीटर का वीडियो दोबारा से देखना, क्योंकि जब जेड पैरामीटर समझ में आएगा तो ये आपको क्या आएगा, वाई और एच पैरामीटर समझ में आएगा, नहीं तो वो नहीं आएंगे। तो एक बार तो आप जेड का कंप्लीट से देखो अच्छे से, और दो बार चाहे तो वीडियो को देखो, क्योंकि पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है इसका।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। अपन ने पढ़ा था कि जो इससे पीछे वाला जो पैरामीटर था कौन सा, 4 टर्मिनल के लिए अपन ने 3 पैरामीटर डिफाइन किए, एक तो जेड पैरामीटर, एक वाई पैरामीटर और एक एच पैरामीटर। तो अपन ने जेड पैरामीटर कंप्लीट पढ़ लिया था, उसके एक क्वेश्चन था वो भी कर लिया था। अब इसके बाद आते हैं अपन वाई पैरामीटर पे कि वाई पैरामीटर क्या होता है। तो वाई पैरामीटर में भी अपने पास डिफरेंस क्या रहेगा जेड और वाई पैरामीटर में, केवल जो अपन ने स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने थे उनमें ही डिफरेंस आएगा। यानी एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले तो इसमें मानना क्या है अपन को कि जो मानने वाली चीज़ है वो 4 टर्मिनल नेटवर्क, यानी 4 टर्मिनल नेटवर्क में क्या क्या मानना है अपन को। इसमें ये मानना है कि एक तो जो इनपुट करंट है वो कितनी है अपने पास, इनपुट करंट है वो कितनी है I1। ऐसे ही इनपुट वोल्टेज है वो कितनी है अपने पास V1। ऐसे ही अपने पास आउटपुट करंट है, तो आउटपुट करंट कितनी है अपने पास, आउटपुट करंट है I2 और आउटपुट वोल्टेज कितनी है अपने पास V2। तो ये वाली 4 चीज़ें सभी पैरामीटर में मान्य है। यानी जो अपन ने क्या है, कोई भी छठो टर्मिनल जाल माना है। छठो टर्मिनल जाल मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया था। छठो टर्मिनल जाल है, इसमें इनपुट करंट I1 है, इनपुट वोल्टेज V1 है, आउटपुट करंट I2 है और आउटपुट वोल्टेज कितना है V2 है। तो ये 4 चीज़ें अपन ने डिफाइन कर ली कि I1, V1, I2, V2। फिर अपन ने क्या किया था, जेड पैरामीटर में माना था कि अपने पास 4 थे, I1, I2, V1, V2। उसमें अपन ने I1, I2 को क्या माना था, स्वतंत्र माना था। तो यहाँ पे किसको मानना है, V1 और V2 को। तो अपन यदि प्राचल की डेफिनेशन करें, यानी जैसे जेड प्राचल की डेफिनेशन लिखी थी वैसे अपन को वाई प्राचल की लिखनी हो, तो वाई प्राचल की डेफिनेशन क्या आएगी अपने पास, तो वाई प्राचल आएगा अपने पास क्या कहेंगे, वह जाल या वह छठो टर्मिनल जाल जिसमें स्वतंत्र फलन किस रूप में हो, V1 और V2 रूप में हो। यानी 4 फंक्शन थे अपने पास, I1, I2, V1 और V2। तो ये चारों थे अपने पास। जब ये चारों थे तो इसमें देखते हैं कि जो इनपुट आउटपुट है उसमें क्या क्या स्वतंत्र मानना है। तो जो फ्रीली मानने वो I1 और I2 माने थे किसमें, जेड में। और वाई प्राचल की बात करें तो इसमें फ्री क्या मानेंगे अपन, V1 और V2। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका यदि V1 V2 की बात करें, यानी अपन लिख सकते हैं कि वह प्राचल जिसमें स्वतंत्र चर V1, यानी V1 क्या अपने पास इनपुट निवेशी वोल्टता तथा स्वतंत्र चर निवेशी वोल्टता तथा V1 तथा V2 निर्गम वोल्टता के रूप में उपस्थित हो, वोल्टता के रूप में या फलन के रूप में उपस्थित हो, के फलन के रूप में उपस्थित हो तो वह क्या कहलाता है अपना, वाय प्राचल कहलाता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, वाय प्राचल कहते हैं। यानी अपन ने क्या डिफाइन किया, इसमें अपने पास 4 फंक्शन थे, I1, I2, V1, V2। तो यहाँ पे वाय प्राचल के लिए किसको माना अपन ने, स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट। एक तो रहता है डिपेंडेंट, एक रहता है इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र बोलते हैं इंडिपेंडेंट को। तो इंडिपेंडेंट अपना क्या हो जाएगा, V1 और V2। तो किस पर डिपेंड करेगा, जब ये वाले इंडिपेंडेंट लिए तो डिपेंडेंट कौन सा है, I1, I2। यानी जो निर्भर करेगा वो करेगा I1, I2 पर, फलन किसका होगा, V1, V2 का। इसका इवन मैथमेटिकल कंसेप्ट कहते हैं। यदि आपको जेड अच्छे से समझ में आया है तो वाई भी आ जाएगा। तो देखते हैं अपन वाई के लिए, तो ये तो इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन वाई प्राचल की। तो वाई प्राचल को अपन ने सर्किट के रूप में देखे, तो वाई प्राचल में सर्किट में किया, जैसे जेड पैरामीटर लिया था वो अपन ने लिया था, कौन सा परिपथ लिया था, जेड पैरामीटर में ओपन सर्किट। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, शॉर्ट सर्किट यानी लघुपतित सर्किट। तो इसके लिए बात करेंगे तो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। तो ये तो जो मानने वाली चीज़ है वो आपको थ्योरी में बना के लिखनी है, ये वाले सब। तो अपन देखते हैं कि इसमें क्या मानते हैं अपन, जो फंक्शन है उसका। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं कि क्या माना है अपन ने, जो फंक्शन है वो कौन सा है अपने पास, V1 और V2 का। ऐसे ही फंक्शन है इसमें V1 और V2 का। तो जो निर्भर कर रहा है वो किस पर कर रहा है, I1, और इसमें निर्भर किस पर कर रहा है, I2। तो I1, I2 किस पर निर्भर करेगा, V1 और V2 पर। अब अपन इसके बाद क्या किया था, कोई आंशिक अवकलन, यानी इसका आंशिक अवकलन लिखे तो पार्शियल डिफरेंशियल। तो आंशिक अवकलन करने पर क्या आएगा अपने पास, आंशिक अवकलन करने के बाद आएगा अपने पास DI1
इज इक्वल टू डेल I1 अपॉन में डेल V1 साथ में dV1 प्लस का डेल I1 डेल V2 और साथ में dV2। ऐसे अपने पास dI2 आएगा अपने पास डेल I2 अपॉन में डेल V1 dV1 प्लस डेल I2 अपॉन में डेल V2 और साथ में dV2। फिर इसके बाद अपन ने क्या लिखा था कि वोल्टा में परिवर्तन V है और धारा में परिवर्तन क्या है I है, तो वो लिख सकते हैं कि वोल्टा में परिवर्तन तो क्या होगा अपने पास, वोल्टा में परिवर्तन V तथा धारा में परिवर्तन क्या है, धारा में परिवर्तन I है। वोल्टा में परिवर्तन V तथा धारा में परिवर्तन I है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस कैसे आएगा अपने पास, अब ये अपन वोल्टा में परिवर्तन V यानी जो वोल्टेज में चेंज होगा या उसको अपन क्या लिखेंगे, V के फॉर्म में लिखेंगे, धारा में चेंज होगा उसको I के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको अपन ने लिखा था कि ये क्या आएगा I1। अब ये कौन सा पैरामीटर है, Y पैरामीटर है, तो इसको मैं क्या मान लूँ, अपन ने वही लिया था YIRFO, तो ये हो जाएगा अपने पास YIV1 प्लस YRV2। ऐसे ही अपने पास I2 हो जाएगा YF हो जाएगा V1 प्लस YO क्या हो जाएगा V2। इसको मैं यदि मैट्रिक्स या सारणिक फॉर्म में लिखूँ तो लिख सकता हूँ, तो ये क्या आएगा अपने पास I1 I2 इज इक्वल टू ये आएगा अपने पास YI YR YF और Y नॉट, यानी इस फॉर्म में आएगा, और ये क्या आ जाएगा अपने पास V1 और V2। तो ये क्या हो जाएगा अपना, जो इसकी सारणिक फॉर्म होगी वो होगी। अब अपन ने यहाँ पे 4 टर्म मानी, यानी YI किसके बराबर होगा, YR किसके बराबर होगा, YF किसके बराबर होगा और Y नॉट किसके बराबर होगा, वो चीज़ें लिखनी है। तो वो चीज़ें कैसे लिखेंगे अपन, तो वो चीज़ कैसे लिखेंगे YI, यानी YI क्या है अपने पास, YI किसके बराबर हो गया, YI हो गया अपने पास I1 अपॉन में V1। ये अपन डेल वाली टर्म क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अपन ने ये वाली लाइन लिख दी है कि इसमें जो चेंजेज होगा वो क्या होगा, V और I की फॉर्म में होगा। तो YI इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 V1, इसी को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ Y11। ऐसे ही जो दूसरा है वो है YR, तो इसको मैं लिख सकता हूँ YR, तो YR क्या हो जाएगा I1 अपॉन में V2, इसको मैं लिख सकता हूँ Y12। ऐसे ही YF है, तो YF क्या होगा अपने पास, YF हो जाएगा I2 अपॉन में V1, इसको मैं लिख सकता हूँ Y1 Y21। ऐसे ही अपना YO हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या अपने पास I2 अपॉन में V2, I2 अपॉन में V2 और किसके इक्वल होगा Y22। तो ये वाले चारों क्या हो जाएंगे, पैरामीटर हो जाएंगे। तो ये वाले अपने पास चारों पैरामीटर हो गए, जिसको अपन लिख सकते हैं Y11 Y12 Y21 Y22। अब ये क्या डिफाइन करते हैं वो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले इसमें जीरो क्या क्या होगा वो देखते हैं। तो जीरो देखो, इसमें जीरो क्या क्या हो सकता है, यदि अपन को YI इक्वल टू क्या चाहिए I1 अपॉन में V1, यानी I1 अपॉन में V1 चाहिए, तो इसमें जीरो क्या करना पड़ेगा अपन को, V2 इज इक्वल टू जीरो करना होगा। ऐसे ही अपने पास यदि इसमें देखें तो ये क्या अपने पास I1 V2, यानी YR क्या चाहिए I1 अपॉन में V2, यानी V1 जीरो करना होगा, तो V1 जीरो करते हैं। सेकंड में YF अपॉन में क्या चाहिए I2 अपॉन में V1, यानी क्या जीरो करना होगा V2, तो ये होगा V2 जीरो, और ये क्या होगा अपना V1 जीरो। YO है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जीरो करेंगे तो क्या आएगा I2 अपॉन में V2। अब ये चारों चीज किस किस को डिफाइन कर रही है वो चीजें देखनी है। तो YI इक्वल टू I1 V1, ये किसको शो कर रहा है I1 अपॉन में V1। देखो V अपॉन में I क्या होता है, प्रतिबाधा होती है, इम्पीडेंस होता है। अब बात करें अपन I1 अपॉन में V1, यानी ये क्या है उसका रिवर्स है, रिवर्स यानी प्रतिबाधा का रिवर्स क्या कहलाता है, प्रवेश्यता। तो प्रवेश्यता को हम लिख सकते हैं कि ये क्या अपनी निवेशी क्या होगी, निवेशी प्रवेश्यता, क्योंकि दोनों क्या है 1 1 है, तो कह सकते हैं कि निवेशी प्रवेश्यता निवेशी प्रवेश्यता, यानी प्रवेश्यता को मैंने लिखा था एडमिटेंस, तो ADTTIMENC। तो एडमिटेंस यानी इनपुट एडमिटेंस हो जाएगा अपने पास निवेशी प्रवेश्यता, जब V2 क्या हो जीरो, यानी जो निर्गत सिरा हो वो क्या हो अपने पास लघुपतित हो, यानी V2 जीरो है तो निर्गत सिरा लघुपतित हो।
ऐसे ही दूसरा आ जाएगा अपने पास I1 अपॉन में V2। तो देखो I1 अपॉन में V2 क्या देगा, ये देगा अपन को जो बायस होता है, एक तो उत्क्रम बायस होता है, एक अग्र बायस और पश्च बायस। तो ये देगा अपन को पश्च बायस, पश्च प्रवेश्यता। इसमें जो भी वर्ड आएंगे वो क्या आएंगे, प्रवेश्यता, क्योंकि ये क्या है वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर में क्या होता है, प्रवेश्यता आती है। तो पश्च प्रवेश्यता जिसमें V1 0 यानी निवेशी सिरे, निवेशी सिरा लघुपतित हो, लघुपतित यानी शॉर्ट सर्किट हो। ऐसे ही अपने पास थर्ड है I2/V1, ये क्या हो जाएगा अपने पास, अग्र प्रवेश्यता, अग्र प्रवेश्यता जिसमें कौन सा निवेशी सिरा लघुपतित है, निर्गम, यानी आउटपुट का सिरा लघुपतित है। और ये क्या हो जाएगा अपने पास I2 अपॉन में V2। तो I2 अपॉन में V2 क्या हो जाएगा, देखो ये वाला I1 अपॉन में V1 था, तो ये निवेशी प्रवेश्यता थी, तो ये क्या हो जाएगी, निर्गम प्रवेश्यता यानी आउटपुट। कौन सा सिरा लघुपतित हो, निवेशी सिरा। जब निवेशी सिरा क्या हो, लघुपतित हो। तो ये क्या हो जाएगा अपना वाई पैरामीटर। यानी देखो ये चीज कैसे लिखनी है, ये अपन ने जो माना था वाई आई किसके बराबर था, I1 अपॉन में V1, वाई आर किसके बराबर था, I1 अपॉन में V2, वाई एफ किसके बराबर था, I2 अपॉन में V1, और वाई नॉट किसके बराबर था, I2 अपॉन में V2। V अपॉन में आई क्या रहती है, प्रतिबाधा रहती है, पर यहाँ पे क्या I अपॉन में V है। यदि V अपॉन में आई होता तो क्या होता, इम्पीडेंस होता। यदि I अपॉन में V यानी इम्पीडेंस का क्या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास इनपुट एडमिटेंस, और कौन सा सिरा, आउटपुट सिरा क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो। यानी क्या होगा अपने पास इनपुट एडमिटेंस और निर्गत सिरा खुला लघुपतित हो, यानी जो आउटपुट सिरा है या आउटपुट पोर्ट है वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ऐसे ही इसमें क्या पश्च प्रवेश्यता, एक तो फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है। तो ये तो होगा अपना रिवर्स बायस यानी रिवर्स एडमिटेंस, जब क्या हो निवेशी सिरा लघुपतित हो यानी इनपुट पोर्ट क्या हो, शॉर्ट हो। यदि इसकी बात करें तो क्या है, अग्र प्रवेश्यता यानी फॉरवर्ड बायस यानी फॉरवर्ड एडमिटेंस और निर्गम सिरा लघुपतित हो, यानी निर्गम का मीनिंग है कि जो आउटपुट सिरा है वो क्या हो, शॉर्ट हो। और ये होगा अपने पास निर्गम प्रवेश्यता, यानी क्या होगी अपने पास आउटपुट एडमिटेंस, कौन सा सिरा लघुपतित हो, V1 है तो निवेशी सिरा लघुपतित हो। तो ये वाली चीज़ें आपको लिखनी है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना हो तो जल्दी लिख लो। तो ये चीज़ें आप कैसे भी लिख सकते हो। सबसे पहले चाहे इसको पहले लिखो, इनका मीनिंग भी पहले लिख सकते हो, इनका मीनिंग बाद में लिख सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। मैंने क्या किया, पहले ये चीज़ लिखी है, निवेशी प्रवेश्यता कब, जब निवेशी सिरा क्या हो, निर्गत सिरा क्या हो, लघुपतित हो। पश्च प्रवेश्यता यानी निवेशी सिरा लघुपतित हो, अग्र प्रवेश्यता यानी निर्गम सिरा लघुपतित हो, निर्गम प्रवेश्यता यानी निवेशी सिरा लघुपतित हो। यानी लघुपतित का मीनिंग क्या है, शॉर्ट। यानी एक तो था जेड पैरामीटर में क्या था अपना ओपन सर्किट, इसमें क्या है शॉर्ट सर्किट। तो ये सब क्या हो जाएगा अपना वाई पैरामीटर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद अपन को लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा अपनी इसकी मैट्रिक्स लिखे तो I1 I2 इज इक्वल टू Y11 Y12 Y21 Y22, और ये हो जाएगा अपने पास V1 और V2। तो ये किसके पैरामीटर की इक्वेशन कहलाएगी, ये वाई पैरामीटर की इक्वेशन कहलाएगी। तो अपना जो वाई पैरामीटर का जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डेल वाई, यानी Y11 Y12 Y21 और Y22, ये अपना क्या हो जाएगा, वाई पैरामीटर हो जाएगा। तो इसे ही अपन क्या बोलेंगे, वाई पैरामीटर। यानी वाई पैरामीटर को यदि अलग से लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू, यदि वाई पैरामीटर को आप अलग से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो Y11 Y12 Y21 और Y22। तो ये क्या हो जाएगा अपना वाई पैरामीटर। तो ये अपना वाई पैरामीटर। यदि जेड पैरामीटर आपने अच्छे से समझा है तो वाई भी आएगा, एच भी आएगा, सब आ जाएंगे। केवल डिफरेंस रहेगा अपने पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी I1 I2 V1 V2 उसका डिफरेंस है। तो जेड में क्या था अपने पास I1 और I2 कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन से, V1 और V2 है। तो यही डिफरेंस है अपने पास कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन से थे अपने पास,
V1 और V2 थे, वहाँ पे क्या था I1 और I2 था। तो मैं लास्ट में तीनों को कंपेयर करके भी बता दूंगा जब भी ये तीनों पैरामीटर पूरे होंगे। तो ये वाला हो जाएगा अपना y पैरामीटर।